नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो देखने में तो एक आम सा हो गया है अब आज। क्योंकि एक वक्त था जब ये घटना पहली बार हुई थी या 2-3 बार हुई थी तो उसको लोग सीरियसली ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों ने इसको एक आम चीज़ की तरह ले लिया कि ये तो होता रहता है, इतनी पॉपुलेशन है तो ये तो कॉमन है। जस्ट लाइक एयर पोल्यूशन, ये नॉइज़ पोल्यूशन, ये जस्ट कॉमन हो गया, हम यूज़ टू हो चुके हैं उसके। उसी तरह से हम जो एक टॉपिक लेके आ रहे हैं इस बार, वो आप लोग इसके आदी हो चुके हैं, हर साल होता है ये, तो नथिंग न्यू। आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर यंग लोगों की पॉपुलेशन, जिनकी उम्र 25 या 25 से कम है, बहुत ज़्यादा है। और वो अराउंड 53.7% पूरी आबादी का है। तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है यंग लोगों की। लेकिन फिर भी जो हमारी यंगर जनरेशन है, अगर आप पाएंगे कि वो मैक्सिमम अनस्किल्ड हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास वो मार्केट की जैसी स्किल्स होनी चाहिए वो है ही नहीं। वो प्रॉपर नॉलेज, वो जो करना चाहते हैं वो मार्केट या वो पढ़ाई, वो एजुकेशन सिस्टम दे ही नहीं पा रहे हैं उनको। तो वो इसी तरह के क्राइम में और इलीगल कामों में या इन छोटे मोटे चीज़ों में लिप्त हैं, जो उनको बस थोड़ा बहुत इनका खर्चा निकल जाता है, बाकी वो उल्टे सीधे काम करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड, क्रिमिनल केसेस, लूट मार, ये सब बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि उनको शॉर्टकट मिल गया और इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता कि बस अभी कमाया और कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ी सी क्राइम ही तो बड़ा, जेल भी होगी, कुछ टाइम के लिए होगी, फिर फ्री। तो ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आपको मैं दे रहा हूँ, वो है सुसाइड केसेस। सुसाइड केसेस का बढ़ना यंगर पॉपुलेशन में। और उससे भी ज़्यादा डेंजरस है ये कि स्टूडेंट सुसाइड रेट इतना बढ़ रहा है और वो कॉन्टिन्यूएशन में इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन बच्चों की आप सुसाइड रेट देख लें तो उनका ग्राफ आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है। दुनिया भर की पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, दुनिया भर के चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। ये चीज़ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अगर हम एनसीआरबी की बात माने, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसके अगर रिकॉर्ड के माने, जो उन्होंने एक सर्वे किया था 2020 में, तो उनके हिसाब से अगर मैं सर्वे करें, अगर देखा है, अगर हम पढ़ें रिपोर्ट, तो प्रति 42 मिनट्स, हर 42 मिनट्स में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। बिग डील। यानी एक दिन में अप्रॉक्स 35 से 36 बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। माय गुडनेस, बहुत 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 ज़्यादा सोचने का विषय हो चुका है ये। अगर अभी भी हम नहीं सोचे थे तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। हम अपने काम में बिजी रहेंगे, हम दोष देते रहेंगे सिस्टम को, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होने वाली नहीं है। ऐसे दोष दे के सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो हो चुका है उसको सुधारने की वक्त है, सुधारने की ज़रूरत है। अब आ चुका है वो वक्त। और ये सुसाइड केवल ये नहीं है कि उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ही है सिर्फ, वो बच्चे बेचारे बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही हैं। एक होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस पर अगर एक प्रॉब्लम आ रही है और उसी से रिलेटेड आ रही है तो ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो एक प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, वो कंबाइंड फेसेस जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात है कि हमने जो एजुकेशन को एक ज़रिया बना लिया है ना, एक गेटवे बना लिया है कि वो हमें जॉब दिलाएगा। ये सोच है, ये मेंटालिटी है, ये जब तक नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हम मान चुके हैं कि एजुकेशन जो है हमें सिर्फ और सिर्फ नौकरी दिलाने में मदद करेगा। अच्छी पढ़ाई करो, मेहनत करो, खूब स्कोर लाओ, अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लाओ। क्यों? क्योंकि हमें वो जॉब देगा। दैट्स इट, फुल स्टॉप। इसके अलावा ना कभी हमने सोचा, ना कभी हमने अपने उस दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करी हम पेरेंट्स ने। क्यों भाई? हम बच्चों को पढ़ाई करते हैं, करवाने जब स्कूल भेजते हैं तो एजुकेशन के लिए क्यों नहीं भेजते? शिक्षा जो एक नॉलेज के लिए क्यों नहीं भेज रहे हैं? हम ग्रेड्स लाने के लिए क्यों उनको फोर्स कर रहे हैं कि हम टॉपर ही हर घर में बच्चा चाहिए? ऐसा क्यों? मतलब किसी पेरेंट्स को ये गवारा नहीं है कि हमारा बच्चा टॉपर ना हो, उस फला बच्चे से कम ना होने पाए, ऐसा नहीं।
ऐसा अगर हो गया तो फिर तो समझ लो क्राइम है, उस बच्चे के लिए पेनल्टी पड़ गई। तो ये तो अब आप सोच सकते हैं कि ये इसकी जड़ें कहाँ तक जा रही हैं, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब भी हम पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चे को भेजते हैं या बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, हम स्टार्टिंग से मन में डालते हैं कि बेटा खूब मेहनत करो, खूब बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर लाओ, टॉप करो। अगर आप पूछोगे, ये अगर कोई भी बच्चा आपसे पूछ लेना ये चीज़ कि क्यों पापा या क्यों माँ हम ये टॉप क्यों करें, अच्छे मार्क्स लाएं तो क्या होगा, सिर्फ आपका एक आंसर होगा, जॉब अच्छी मिलेगी, नहीं नौकर बनोगे आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपकी पढ़ाई की नॉलेज। जॉब करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता इसके अगेंस्ट में जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं कर सकता वो चीज़ तो ऑप्शंस भी तो देखो, ऑप्शंस भी तो उसको सजेस्ट करो, बड़े होने के नाते आप उसको ऑप्शंस भी तो दे सकते हैं। लेकिन नहीं, वो हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो एक कन्वेंशनल फील्ड चुन रखी है, डॉक्टर, इंजीनियर या उससे रिलेटेड जो हमारा परिवार करता आ रहा है सदियों से, वही करना है। अलग फील्ड निकल जाओगे तो तुम नालायक नहीं निकल जाओगे, तुम अनोखे हो क्या। और कई और टॉपिक्स हैं, कई और विषय हैं जो इनके दिमाग में भरे जाते हैं। मैं कुछ एक जो हमने बात करी बच्चों से और पाया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चों के लिए जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा रीज़न तो है कंपैरिजन करने का। आए दिन आप देखते हैं ना कि पन्ने भरे पड़े हैं, अखबार भरे पड़े हैं। मैंने अभी 4-5 दिन पहले पढ़ा कि एक नीट का जो बच्चा तैयारी करता है कोटा में, उसने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। आप ये देख रहे हैं ना, सुसाइड इतना बढ़ता जा रहा है कि मतलब पढ़ाई करते करते बच्चे भी जान दे रहे हैं, नीट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जान दे रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि सुसाइड रेट इधर 25 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर घंटे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, 10,000 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं हर साल के लिए। इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूरा साल भर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10,000 के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, 12,000 क्रॉस कर चुके हैं। और ये 10,000 तो हम 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो 12,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो और ये केवल एक कोटा या बेंगलोर या हैदराबाद या दिल्ली इन सब की बात नहीं, पूरे देश की बात है। वर्ल्ड वाइड बात करें तब तो ये डेटा बहुत एक्सीड कर जाएगा। हम सिर्फ अगर भारत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में ही इतने ज़्यादा हैं कि 12,000 13,000 बच्चे हर साल सुसाइड कर रहे हैं। एक बार बच्चे ने 10 क्रॉस कर लिया तो बस उसकी फील्ड डिसाइड हो जाती है कि उसको क्या करना है, और वो डिसाइड वो खुद नहीं करता है, पेरेंट्स सजेशन देते हैं, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं नॉर्मल केसेस में। और फिर वो बच्चा लाख कहता रहे कि हमें उसको जो आपने सजेशन दिया है वो नहीं चुनना है, वो कुछ अलग फील्ड चुनना चाहता है। लाइक कुछ बच्चे, मेरी बात होती रहती है कि बच्चों से कई बार मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी कि वो क्या चाहते हैं अपनी करियर को लेकर के। तो कहते हैं कि कई बार बच्चों ने बोला कि मैं म्यूज़िक में जाना चाहती हूँ, या कुछ बच्चे ग्राफिक में जाना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, या कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। किसी बच्चे को लगता है कि वो पोएट बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, या किसी अलग अलग जो और भी फील्ड्स हैं, शेफ़ है या इस तरह की फील्ड चुनना चाहता है। तो वो थोड़ी ऑड हैं उनके हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से ऑड फील्ड्स हैं, जो इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, और इसमें अननेसेसरी की फ़ाइट है, और इसमें हमारा बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। ये पहले से वो बता देते हैं उनको। मे भी शायद उन्होंने करके देखा हो कि म्यूजिशियन बन के देखा हो, या उन्होंने शेफ़ ट्राई किया हो बनने का, नहीं कर पाए, तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि बेकार फील्ड है, इसमें कुछ नहीं, पर तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या इस तरह के टीचर बन जाओ, ये सब कमा के देंगे आपको, मंथली सैलरी देंगे, क्योंकि आपको ये इनकम भी तो जनरेट करनी है। मतलब उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो शिक्षा लो और खुद अपने पैरों पे खड़े हो, फिर भले कम कमाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुश हो, जितना कमा रहे हो अगर खुश हो, मोर देन इनफ है, दैट्स व्हाट सेटिस्फैक्शन है। अगर जो आप कर रहे हो तो इससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। ये कभी नहीं सिखाया, कोई भी नहीं सिखाता, कोई किताब भी नहीं सिखाती। हमें किताब सिर्फ ये सिखाती है कि शिक्षा लो, और खूब सारी शिक्षा लो, और जितना गेन कर सकते हो वो सिर्फ हमें इंजीनियर, डॉक्टर या इस तरह के जो कन्वेंशनल फील्ड्स हैं उस पर आप अपनी स्कोप ट्राई करो।
और जिसकी वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि लोग 100% मार्क्स लाते हैं। तो आप सोचो मीडियोकर्स की क्या वैल्यू रहेगी जब 100% वाले बच्चों को भी नहीं जॉब मिलती है या उनको कहीं सिलेक्शन नहीं मिलता है स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में। तो मीडियोकर्स को तो कोई पूछने वाला नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा बच्चों में। आज पन्ने भरे भरे हैं उसी सुसाइड केसेस को लेकर के, जिसकी कारण ही हमारी एजुकेशन है या हमारी सोच है। हमें सोच अपने बदलने की ज़रूरत है। आप ये देख रहे होंगे अब जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है कि 2011 में ये सुसाइड रेट कितना बढ़ चुका है। मतलब 2012 में ये था 6654 था और ये 2014 में ये बढ़ के हो गया 8000 और ये 2020 में बढ़ते बढ़ते हो गया 12000, 12500। मतलब 12500 लोग मर रहे हैं, बच्चे मर गए। बच्चों ने अपनी जान दे दी सिर्फ पढ़ाई के लिए, वो भी ऐसी पढ़ाई के लिए जिसके रीज़न ही सिर्फ जॉब है, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्या जॉब के अलावा कोई दुनिया नहीं एग्जिस्ट करती है आसपास, या लोग करते नहीं है कुछ? मतलब और आप ये देखिए, ये स्लाइड में देखिए आप कि कितना परसेंटेज जो शेयर कर रहे हैं सुसाइड का, कितना ज़्यादा भयंकर है। ये डरा देने वाला ये सिनेरियो है। आप जो ग्राफ देख रहे हैं 2021 में तो ये 8% हो गया ये, और ये कहीं कोई देर नहीं है कि ये कितनी आगे पहुंच जाएगी। ये देखो मतलब 35 बच्चे हर दिन सुसाइड कर रहे हैं। मतलब क्या हो क्या गया इन बच्चों को, या मतलब ये दिमाग से कमज़ोर हैं या क्या हो क्या गया इनको, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये, और उनको क्या मिल रहा है ऐसा करके? तो बहुत प्रेशर से गुजर रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा। जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए हैं बच्चों से बात करके खासकर, वो ये है कि सबसे पहला कुछ पॉइंट्स मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, वो ये है कंपैरिजन करना। हम बच्चों का आए दिन कंपैरिजन करते हैं, और इन टॉपिक्स को मैं आपको सामने बता रहा हूँ ना, उसको बहुत ही डिटेल में पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा अलग अलग वीडियोस में, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय हो चुका है कि इसको 2 मिनट में या आधे घंटे में ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, वो सबसे बड़ा रीज़न जो मैक्सिमम बच्चों ने बताया मुझे, वो है कंपैरिजन करना पेरेंट्स का। और ये शुरुआत इनकी बचपन से शुरू हो जाती है कंपैरिजन की। कैसे, वो आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा कि कंपैरिजन आप किस तरह से करते हैं बच्चों की। दूसरा है कि उनको अब बार्गेन करना। जैसे होता है ना कि आप किसी सामान खरीदने जाते हैं, जब आप कुछ भी सब्ज़ी तरकारी वगैरह, तो बार्गेनिंग करते हैं किसी चीज़ के लेकर के कि भाई हमें इतने में कर दो, इतने में कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सेटल करते हैं कहीं ना कहीं। पढ़ाई भी वही हो गई है कि अगर आप इतने मार्क्स लाओगे तो ही तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, वरना भूल जाओ। बच्चा बेचारे क्या करे, दिल तो लग नहीं रहा है, लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए वो उससे प्यार ज़्यादा है, तो वो अपना टाइम जो खेलने का टाइम था वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म करता है, सिर्फ पढ़ाई में लगाता है। क्या करेगा, क्योंकि उसको चाहत है, और उसको ये भी पता है कि लगातार पढ़ेगा वो थक जाता है, लेकिन वो फिर भी इतने स्कोर्स ला नहीं पाएगा क्योंकि चार्ज हो ही नहीं पा रहा है। तो ये हो गया बार्गेनिंग करने का। दूसरा ये है कि थ्रेट देना बच्चों को, थ्रेटिंग कि अगर तुमने ये काम किया तो ही, या इतने मार्क्स लाए तो ही आपको वो चीज़ मिलेगी, वरना तुम ये सोच लो कि तुम्हें आज के बाद से तुम्हारा खेलना बंद, या तुम जो करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो तुमको मैं इतने पैसे दे रही हूँ या दे रहा हूँ वो ख़त्म, तुम्हें ये करना पड़ेगा, पूरे दिन पढ़ाई करो या कमरे में बंद हो जाओ। तो मैंडेटरी बना दिया इसको। नेक्स्ट है इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कि मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, हम माँ बाप ने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए, इतना मर रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए मर रहे हैं, और तुम हमें ये सिला दे रहे हो, इतने कम मार्क्स ला रहे हो, तुम्हें इतने टॉप इंस्टीट्यूट्स में डाला है, तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में डाला है पूरे इस एरिया के या पूरे इस शहर के, तुम ये पढ़ाई में स्कोर्स ला रहे हो। फिर होता है ट्रस्ट इश्यूज, कि अगर हम बच्चों को फ्रीडम वो देते ही नहीं है या देने की कोशिश भी नहीं करते कि बच्चा एक बार अगर कुछ गलत काम करता है या गिरता है, ठोकर खाता है, तो उसको संभलने का तो मौका दें, उसको वो गलती जो करी उसे सीखने का तो मौका दें ना। हम अपने डिसीजंस पहले ही उस पर ढाँप देते हैं कि भाई तुम्हें यही करना है तभी तुम सेफ चलोगे, अदरवाइज तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे या तुम वो कर ही नहीं पाओगे जो तुम करना चाहते हो। तो तुम्हें वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। तो यानी उसको गिरने का मौका ही नहीं देना। वो होता है ना कि जब छोटा बच्चा होता है ना,
थोड़ी सी भी खांसी हुई या जुकाम हुआ, हम सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, ज़रा भी खांसी लग गई है, बच्चे को खांसी भी आ गई या जुकाम भी हो गया, फीवर भी हो गया, छोटा सा हल्का सा कुछ भी हो गया, तो वो सीधे डॉक्टर के पास भागो। मतलब शरीर को हम एंटीबॉडीज़ बनाने का, लड़ने का मौका ही नहीं देते। फिर हम ये आगे जाके बड़े हो, जब वो उसको मेडिसिन की आदत पड़ जाती है, डॉक्टर के पास जाने की आदत पड़ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में, वेदर चेंज में भी बीमार पड़ता है, तब कहते हैं हमारा बच्चा बचपन से ही ऐसा है। तो बचपन से ऐसा नहीं है, हमने उसको बना दिया वैसा, हमने उसको इतना ओवर सेंसिटिव बना दिया क्योंकि हमने लड़ाई लड़ने का मौका ही नहीं दिया उसको। तो बस वहाँ यही बात यहाँ पर भी लागू होती है, ट्रस्ट इश्यूज, कि हमने उस पर भरोसा इतना किया ही नहीं, यानी हमने उस पर भरोसा नहीं किया, यानी अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं किया इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये दोष बच्चे का नहीं है, हमारा है। हमने अपनी परवरिश जो हमने दी है बच्चे को, उसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि हम जो दे रहे हैं उस इतनी अच्छी सॉलिड दे रहे हैं परवरिश, उसको जो शिक्षा इतनी दे रहे हैं वो इतनी सॉलिड दे रहे हैं कि वो हमें उस पर पूरा भरोसा है ना, ऐसा ही नहीं, तभी हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते बच्चों पे। फिर नेक्स्ट आता है ओवर एक्सपेक्टेशंस। हम बच्चों पे एक अलग सा प्रेशर डालते हैं कि हम जो नहीं कर पाए, हमने चूंकि पढ़ाई इतनी अच्छी करवाई है, तो हम जो हम जिंदगी में अपने नहीं कर पाए वो ये मेरा बच्चा करके देगा। आता है ओवर पैम्परिंग, यानी हम बच्चे को हर वो चीज़ देने की कोशिश करते हैं जिसके उसके पास ऑलरेडी है, बट उसने मांगी है, उसने एक बार भी बोला है धोखे से भी कि हमें पापा ये चाहिए या हमें माँ वो चाहिए, बस ला के दे दो, और तो एक नहीं 10 चीज़ें ला के दो, उसी को दे दो। और उसके बाद उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो उसे पता है कि माँ बाप तो पूरी करेंगे, हम जिद कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा होगा, या हम उसके आंसू दिखा देंगे, थोड़ा सा रोने लग जाएंगे, तो पापा तो पूरी करके देंगे, मम्मी पूरी करके देगी। कभी उसको मना नहीं करते। अब जब मना नहीं करते तो उसको पता है कि एट दी एंड उसे मिलनी है, लेकिन कभी ऐसी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप उसकी वो डिमांड पूरी नहीं कर पाते, और उसको पता है कि माँ बाप तो पूरी करते हैं, तो उन्हें इस बार भी करनी होगी, तब आपको गुस्सा आता है, तब आप उस पर हाथ उठाते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ पर भी उसकी नहीं है, अगर आप देखा जाए तो ये आपकी है कि आपने उसे इतना अधिक लाड प्यार दिया कि आपने उसे बिगाड़ दिया। एक ना डिसिप्लिन मेंटेन करना, डिसेंसी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना कि कब क्या कितनी ज़रूरत है उसको उतना दो, उसको पैसे की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। फिर होता है ओवर प्रेशर। हम किसी चीज़ को बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि बेटा तुम्हें वो चीज़ करनी ही करनी है, कि इसके बिना सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है। यानी अगर आप ये कंपटीशन क्लियर नहीं करोगे तो हमारी ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, हम गरीब थे या हम जैसे मिडिल क्लास थे तो हम वैसे ही रहेंगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा क्यों? हम दुनिया भर के लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, दुनिया भर के प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, ये ऐसा क्यों? अब रीज़न ये होता है कि बच्चा डरने लगता है। अब डरता है तो उसके अंदर 10 चीज़ें, 10 ख्याल चलते हैं। पढ़ाई तो कर ही रहा बेचारा, लेकिन 10 ख्याल और आ रहे हैं उल्टे सीधे, कि अगर कहीं वो पढ़ाई में चूक गया, कहीं वो स्कोर कम लाया, या कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या होगा? उसकी दुनिया तो ख़त्म, और साथ साथ उसके माँ बाप या उसके सराउंडिंग्स कितना मजाक उड़ाएंगे हमारे माँ बाप का या हमारा खुद। सोचो अब आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें उठाने चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे लिख के दीजिए कमेंट्स में, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट, जिसमें पहला हमारा पॉइंट था कंपैरिजन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा इलेबोरेट करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हर वीडियो में पॉइंट वाइज जितने भी हमने अभी पॉइंट्स वाइज हमने जो टॉपिक्स उठाए या जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, और उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है कंपैरिजन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। और आपको लगता है अगर कुछ भी और आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ विनती है कि आप, यही वक्त है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। धन्यवाद।